हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स एमडीकेट पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 1 करते हैं जी। कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया इन मेन आर कंट्रोल्ड बाय। जो कलर ब्लाइंडनेस है और हेमोफीलिया है मेन में, उसे कौन कंट्रोल करता है? ए डोमिनेंट जीन, बी रिसेसिव जीन, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया जो है वो होती है जी मेंस में ड्यू टू एक्स लिंक्ड ये डिजीजेज हैं। तो एक्स लिंक जो होता है वो रिसेसिव जीन्स होते हैं जी मेन में। द कंडीशन इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट आफ्टर इंजरी इज नोन एज। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग कंटिन्यू रहे, ब्लड का क्लाट ना बने, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हेमोफीलिया। और हेमोफीलिया जो है वो दो टाइप्स की होती है। नंबर 1 हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी। जो हेमोफीलिया ए होती है वो होती है ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, और दूसरी जो हेमोफीलिया बी होती है वो होती है जी फैक्टर नंबर 9 की डिसफंक्शन की वजह से। द ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स इज ड्यू टू, जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ह्यूमन बींग्स में वो होती है जी नंबर 1 डबल अलील, बी मोनो अलील, सी मल्टीपल अलील, डी नन ऑफ दिस। तो ब्लड ग्रुपिंग होती है ये ड्यू टू मल्टीपल अलील्स की वजह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ह्यूमन बॉडी में जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है तो उसके लिए 3 अलील्स रिक्वायर होते हैं जी। ए कोड्स फॉर एंटीजन, बी कोड्स फॉर बी एंटीजन, और ओ जो है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती। और ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती है ब्लड ग्रुप्स की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट डिफर इन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसी क्रॉस है जिसमें इंडिविजुअल्स डिफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रेड में। मोनो का मतलब ये होता है जी सिंगल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सिंगल ट्रेड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस सिंगल ट्रेड यानी कि या तो वो टाल होगा और दूसरा जो है वो शार्ट होगा, एक रेड होगा तो दूसरा वाइट होगा, ब्राउन और ब्लू। तो इस वजह से सिंगल ट्रेड में ही सिर्फ और सिर्फ डिफर करेंगे जी मोनो हाइब्रिड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है जी? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है सर डार्विन को और सर मेंडल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मेंडल। Mendel concluded that each organism has two hereditary factors for each trait now called। मेंडल ने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के पास 2 हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं फॉर ईच ट्रेट, तो उसे कहा जाता है जी अलील। और एक अलील जो है वो एक पेरेंट से होता है और दूसरा जो होता है वो दूसरे पेरेंट से होता है। इन मेन टॉलनेस इज डैश टू शॉर्टनेस। मेन में जो टॉलनेस है वो क्या होती है जी? डोमिनेंट, बी रिसेसिव, सी इनकम्प्लीट डोमिनेंट, डी जो है वो है होमोजाइगस। तो मेन में जो टॉलनेस है ना वो डोमिनेंट होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या होता है कि जो डोमिनेंट है टॉलनेस का उसे हम शो करते हैं जी टी को, और शॉर्टनेस को स्मॉल टी से, डोमिनेंट को कैपिटल टी से। क्या होता है, 2 अलील्स होते हैं तो अगर एक दोनों के अगर कैपिटल टी होगा तो फिर भी टॉलनेस होगी, और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा ना फिर भी डोमिनेंस जो है ना वो डोमिनेंट क्या है जी? टॉलनेस, तो टॉलनेस होगी। और रिसेसिव क्या है जी? तो उसमें शॉर्टनेस के लिए दोनों ही स्मॉल टी होने चाहिए। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप बी चाइल्ड कैन हैव। तो एक बंदा है जिसने शादी करी हुई है जी वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप बी है और मेन का ए है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी एंड ओ। कैसे होगा? क्योंकि जो मेन है उसके पास ए ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि वो ए भी हो सकता है होमोजाइगस, और हेट्रोजाइगस ए नॉट भी हो सकता है, बी जो है वो बी और बी नॉट भी हो सकता है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को जब हम क्रॉस करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी एंड ओ। तो सारे ब्लड ग्रुप हो जाएंगे जी। हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड ट्रेड। हेमोफीलिया जो है ना वो सेक्स लिंक्ड ट्रेड है। जो डोमिनेंट होती है, कोडोमिनेंट, वो होती है जी रिसेसिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मेंडल परफॉर्म इस फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी ऑन। मेंडल ने परफॉर्म किया था फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया था जी गार्डन पी पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Which of the following disease occurs due to autosomal recessive allele? autosomal recessive allele की वजह से कौन सी डिजीज होती है? ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस, हेमोफीलिया। तो सिस्टिक फिब्रोसिस जो है ना वो ऑटोसोमल रिसेसिव की वजह से होती है,
और हंटिंग जो होती है वो होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हेमोफीलिया जो है ना वो ऑटोसोमल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, सिस्टिक फिब्रोसिस। ओ ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज, ओ ग्रुप जो है ना वो यूनिवर्सल डोनर होता है बिकॉज इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।